राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज पेड़ा सूट पहन के तितली बन के कहाँ जा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ आज एक ऐसी जगह पे जहाँ मेरे हाथों की हालत सुधर जावे, मेरे मुंह की हालत सुधर जावे। मतलब मैं पार्लर में भी नहीं जा रही और पार्लर भी कह सकते हो आप, मैं जा रही हूँ किसी डॉक्टर के पास। अब ये सारी चीज़ तो आपको फुल ब्लॉग चेकआउट करोगे तभी पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। बाकी फेस की टैनिंग और हाथों की कंडीशन देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि कहीं कुछ तो करने जा रही हूँ अभी भयंकर स्थिति में हूँ मैं, भयंकर स्थिति में। अब मैं पिछले बहुत दिनों से सोच रही थी, मैंने कहा मैं जाऊँ पर टाइम ही ना लगे था। बस ऐसे ही चलता रहा था काम के चक्कर में। और आज भी इतनी भागम भाग में काम खत्म करा ना, बस मेरे जी की के बूझ गलो। सवेर से खाना बनाने से लेके बालकों का बना के रख के झाड़ू वाड़ू करके मतलब सारा ही काम खत्म करा। और जब चूल्हा सिलका में 4 काम और फालतू के बढ़ जाऊँ बाहर की, तो चूल्हा भी सिलकाया था क्योंकि पानी गर्म भी चूल्हे पे ही करा था नहाने का। पतिदेव रोड कल भी नहीं लेके आए हैं। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और पतिदेव तैयार। आ जाओ जी। ये क्या करते रहे, आज नहीं कह सकती मैं, तुम देर से तैयार हुए। आज भाई ऐसा हुआ मेरा दुपट्टा ना पाया और मैंने सारे ही घर में ढूंढ लिया, धरा कहाँ था। बड़ी मुश्किल से जाके दुपट्टा पाया। कर क्या रहे हो? मैं सोच रही थी मैं लेट कर रही हूँ है। यहाँ तो था मेकअप ना हुआ अभी। क्या हुआ? मेकअप ही ना हो रहा था तो वो तो मैं और कैसे करूं? अच्छा भाई, दोनों में से कौन सा ज्यादा सोना लग रहा? इधर आइए। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा? मैं तो हुई पहले कमेंट करके ये बताएंगे कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा। और हाँ भाई, मैंने देखा फेसबुक पे ज्यादातर कमेंट आवे और कमेंट पता क्या करके आवे, नू कहे भैया जी छोटे हैं, आप बड़ी हो, भैया जी छोटे। और मैं इनसे पूरे 4 साल छोटी हूँ। और बता, आज हमारा जाने से पहले झगड़ा होएगा। सच बता रही हूँ मैं, तो आज हमारा जाने से पहले झगड़ा होएगा। शांति से चलो, जब कहीं चल रहे तो घरे और बता भला, जब 4 साल छोटी हूँ तो हूँ। चलो चल। अब हम चलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। जो भी प्रोसीजर रहेगा पूरा का पूरा दिखाएंगे, जो भी रहेगा। मतलब कुल मिला के वो तो हमारे लिए भी भाई सरप्राइज है और आपके लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ, आज से पहले नहीं गई हूँ। आली इन्हें लग रही चलने की। ओहो, यहाँ ये चांदने में गोरे से चमक रहे ये चांदने में चमक रहे गोरे, एकदम सुंदर लग रहे। ये पहली बार इतने लूज कपड़े पहन रहे आजकल हम वो चीज ट्राई कर रहे हैं जो हमने कभी पहले नहीं करा। चलो तो चलो। ये तो आप सबने देखा ही होगा, नुक हम नहीं सुधरेंगे तो बचपन वाली हरकतें मैं बुढ़ापे में भी करूँ मैंने सवेरे मिर्च के बनाए थे पकोड़े, बच्चों के लंच में भी दिए थे और जी घर के खाने के लिए भी बनाए थे। तो घर खाने का मुझे समय नहीं मिला था, तो मैंने तो अपने भैया कर लिए इसमें पैक, क्योंकि ठंडे तो ये जब भी होंगे। अब इतना मैं रात तक आऊँ, इतना ये खराब हो जाए तो क्या ही फायदा। तो मैंने तो अपने 2-3 दबा लिए, गाड़ी में अपना खाती चलूँगी मजे से। और दवाई साथ में रख ली, इनके बिना मेरा काम नहीं चलना। दोपहर की है। दिल्ली के इतने भारी भरकम ट्रैफिक को पार करते हुए हमारे से जो किलोमीटर था, किलोमीटर तो ज्यादा था नहीं, पर टाइम कितना लगा? मैं 2 घंटे लगे ना, 2 घंटे लगे। मतलब आप सोच के आओ कि हमसे 20 किलोमीटर दूर जाना, तो दिल्ली में ये मत समझना 20 मिनट में पहुंच जाओगे, 10 मिनट में पहुंच जाओगे। अगर आपको 20 किलोमीटर जाना तो ये मान के चलो कम से कम 3 से 4 घंटे अगर राहत मिल जाए तो। नहीं तो भाई इतनी दूर पड़ता है और इतना ही ट्रैफिक है, बस क्या पूछ के लो। अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं लक्ष्मी नगर में, क्योंकि जहां हमें जाना था वो लक्ष्मी नगर में ही है डॉक्टर। कितनी दूर बता रहा आपका मैप? 350 मीटर। 350 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। तो हम पहुंच ही चुके हैं लगभग। बस इतनी स्पीड से जैसे चल रही है ना सारी गाड़ी, इतनी स्पीड से चले यार, कहीं कहीं खड़ी हो जाए, कहीं घंटा के लिए भी। यही चला आ रहा प्रोसीजर जब से हमसे चले हैं और अब तक का। अभी गाड़ी स्पीड पे चली नहीं। अगर सपोज हाईवे कर जाना होता ना, वो क्या पूछ के लो, सेकंडों में पहुंचे, सेकंडों में। गांव में किसी का एड्रेस ढूंढना इतना आसान है, इतना आसान है, तुम किसी बालक से पूछ लो, उसके घर तक छोड़ के आएगा। और दिल्ली में किसी का एड्रेस पता करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, बस क्या पूछ के लो। हम पिछले कई घंटे से 44 पिलर पर रड़े पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा कि 44 पिलर के जस्ट सामने है।
अब लक्ष्मी नगर में 44 पिलर के सामने भैया हमें ना दिख रहा। कोई लेना होगा जब भी जाओगे। पतिदेव गए हैं अकेले उतर के, कह रहे पहले मैं मुआयना करके आता हूँ फिर तुझे लेना होगा। अब देखो जी हम बैठे हैं इतने उनके इंतजार में। समय दिया था हमने, उन्हें बोल दिया था कि हम 12 से 12:30 के बीच आ लेंगे। अभी समय हो रहा है 1:10। खैर समय से लेट तो हो ही जावे, क्या करें, ट्रैफिक इतना, हमारी कोई गलती नहीं है। अभी तो लेने भी नहीं आए मुझे। चलो जी मैं भी बैठ के करती हूँ वेट, फिर बताती हूँ आप लोगों को। फाइनली क्लिनिक मिल चुका है। अब हम जा रहे हैं अंदर और अंदर जाकर हम भी देखेंगे, तुम भी देखियो। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ डॉक्टर प्रियंका के यहाँ और इनके चल रहे हैं फेशियल ट्रीटमेंट। फेशियल ही चल रहे हैं, स्किन ट्रीटमेंट चल रहे हैं, लेजर हेयर चल रहा है यहाँ पे। पहले मैं इनका इंट्रो करा दूँ, बताओ मैम अपना। मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ। मेरा जो क्लिनिक है ये दिल्ली लक्ष्मी नगर में है और आज हम अपनी जी का स्किन ट्रीटमेंट करने वाले हैं। मैं घर से दिखा के आई थी कि देखो भाई क्या हालत हो रखी है मेरी, तो मुझे डॉक्टर की नीड थी। और इनका ऐसा है कि एक डॉक्टर के पास सारे के सारे ट्रीटमेंट है, हेयर से लेके फेस से लेके, मतलब आप कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पे ले सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक जगह ही जाया जाए, जगह जगह जाके क्या फायदा। अब किसी चीज के लिए कहीं जाऊँ और किसी चीज के लिए कहीं जाऊँ, इससे बेटर है मैं यही आ गई हूँ। बाकी रिजल्ट आप लोग बताओगे, मैं नहीं, क्योंकि आप लोग फुल व्लॉग देखने वाले हो। एंड में रिजल्ट भी दिखाऊंगी। अभी आप मेरा फेस देख रहे हो और मेरी स्किन भी देख रहे हो किस तरह की हो रखी है, और बाद में रिजल्ट जो आएगा वो सब आप लोग देख लेना। रिजल्ट भी अमेजिंग है भाई मैं डिसाइड नहीं कर सकती, ये पब्लिक का काम है। बिल्कुल हम अपनी तरफ से देंगे, हमें पता है हमारे रिजल्ट्स हैं, हमारे रिव्यूज हैं, बाकी देखते हैं। तो बाकी जिस किसी की शादी हो ना, और मतलब या शादी में जाना भी हो, कुल मिला के बात यहाँ है, और अपनी उम्र से 5-7 साल छोटा ही दिखना हो तो इनके पास आ जाना। होता है ऐसा मैम, नहीं होता? बहुत अच्छा चेंजेस आ जाता है स्किन ट्रीटमेंट से आपके। मतलब जैसे किसी की स्किन थोड़ी सी लूज हो रखी हो या ये टाइटनिंग भी हो जाती है, पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट भी हो जाता है, झाइयाँ झुर्रियाँ अगर एक्ने है, हम सबका ट्रीटमेंट हो जाता है। सुन लियो अपने आप ही, मैं नहीं बता रही हूँ कुछ भी। डॉक्टर बता रही है। रिजल्ट्स है, मैंने अपना इंस्टा पेज बनाया हुआ, उसमें मैंने पेशेंट्स के रिजल्ट्स एंड रिव्यूज डाले हुए हैं। और अगर आप लोगों को इंस्टा पे देखना है इनका पेज, तो इंस्टा पे भी मैं इनकी आईडी मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाके विजिट कर लेना, एक बार देख लेना। और जो लोग मुझे यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, मैं यूट्यूब पे भी नीचे डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना, जाके चेकआउट कर लेना कि कैसा ट्रीटमेंट है। और हाल से तो मेरे पे देख लोगे, सारे एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे करेंगे। बिल्कुल अभी वैसे इनका फेशियल चल रहा है, मैं वहाँ एक नजर आप लोगों को दिखा देती हूँ। लेजर हेयर चल रहा है, लेजर हेयर रिमूवल। अच्छा ये जो आप हेयर रिमूव करते हो, ये फिर वापस नहीं आते हैं क्या? नहीं, ये वापस नहीं आते, बट इसकी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं कुछ। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए साल में एक बार भी कराना पड़ता है। अच्छा पहले इसकी हमें सिटिंग लेनी पड़ेगी 3 नहीं, ज्यादा? हर महीने विजिट करना पड़ता है। यूजली 6 to 10 सिटिंग्स होती है पेशेंट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग। अच्छा। जब आप प्रॉपर वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं, उसके बाद भी आपको साल में एक बार कराना पड़ता है, बट ग्रोथ ना के बराबर हो जाती है। बाकी किसी के फेस पर निशान हो? बिल्कुल निशान चले जाते हैं, झाइयाँ हो, पिगमेंटेशन, मेलास्मा एक ऐसा चीज है जो कि आजकल बहुत कॉमन है लेडीज के केस में, कि वो बटरफ्लाई टाइप के यहाँ पे पैचेस बन जाते हैं और वो सालों मतलब उस चीज को फेस करते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाते हैं। और उसका बढ़ते treatment- उसके लिए ना मैंने देखा गांव में, ज्यादा शहरों में तो खैर मुझे इतनी नॉलेज नहीं, गांव में क्या करती है महिलाएं, ऐसी ऐसी ट्यूब यूज करते हैं, किसी ने बता दी फलानी बस। लगा ली है, वो उसको ही लगा लेगी, उसके बाद चाहे उनका फेस कितना भी खराब हो जाए। वही रीजन होता है कि वो और कंडीशन खराब कर लेते हैं। खुद से कभी भी कोई भी ऐसी क्रीम यूज नहीं करनी चाहिए। आप डॉक्टर्स को दिखाएं और उनकी बताई हुई मेडिसिन ही यूज करें, क्योंकि उनको यूज करने का एक तरीका होता है, आप खुद से नहीं कर सकते, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म में फिर उसके साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। अच्छा ये खर्च कितना पड़ जाएगा, मतलब अगर कोई लेना चाहे तो? जो भी हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं यूजली वो 2-2.5 हज़ार से स्टार्ट होके 6 हज़ार तक जा सकते हैं। ये बेसिक ट्रीटमेंट्स जो भी है उनकी रेंज है, अब किसी बट की रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। हाँ, तो अगर किसी की शादी हो तो शादी से उसे कितने दिन पहले ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखो किसी की खुद की ही शादी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कम से कम 4-5 मंथ्स पहले विजिट करें। और अगर किसी को फंक्शन अटेंड करना है, उसके लिए कुछ लेना चाहते हैं ग्लो ट्रीटमेंट्स, तो 1 मंथ भी ओके है, और मैक्स टू मैक्स नहीं तो वो 10 डेज पहले भी आ सकते हैं। ध्यान से सुनो ना जिसकी शादी हो। काफी सारे ब्राइडल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं हमारे पास, जिनकी शादी क्योंकि वगैरह क्या होता है कुछ ब्राइडल्स का ना फेस बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, चेहरा खराब है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई हम एकदम से क्या करेंगे, फिर पार्लर वाली के पास जा रहे हैं, फेशियल भी ले रहे हैं, उसके बाद भी फेस पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि जैसा भाई सबका सपना हुआ है कि अपनी शादी में सुंदर दिखेंगे हम। और जब हमने लहंगा इतना महंगा ले लिया, अपनी पसंद का ले लिया, तो फेस भी अच्छा सिंपल सी बात है फेस तो अच्छा होना ही होना चाहिए।
तो उसके लिए ट्रीटमेंट यहाँ ले सकते हो आप। और बाकी सारी चीजें भाई डिसाइड करेंगे लास्ट में वीडियो के, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही रिजल्ट मिलने वाला है। इसके पहले मैं भी कुछ नहीं कह सकती आपको, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ और मैं ये ट्रीटमेंट पहली बार ही ले रही हूँ। मैं तो योनि में तो सारे ट्रीटमेंट पहली बार ले रही हूँ, क्योंकि सबको पता है मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। मैं तो कभी वैक्स भी ना करती। बट अब आप कराएंगे जब आप इसके रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, अगर मैं इसके रिजल्ट देखूंगी और मुझे रिजल्ट अच्छे आए तो मैं फिर से यहीं पाऊंगी, वो हमें भरोसा है पाएंगे। चलो तो अब लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। कुछ लास्ट में पता चलेगा क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। मिलते हैं फिर ट्रीटमेंट के बाद। सीट मैंने अपनी ग्रहण कर ली है, डॉक्टर ने पहले अपने दस्ताने, अब देखी चाहिए किस किस क्या क्या होगा। जो पहला एक्सपीरियंस रहा ना, तो कहेगा फर्स्ट एक्सपीरियंस बेस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता मेरा बेस्ट होने वाला है या कैसा होने वाला है, वो तो मैं भी लास्ट में बताऊंगी। अब मैं भी ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी, पहले बहुत कर दी, अब आप देखिए उससे पता। चलो भाई, पूरी वीडियो में बने रहना, ऐसा नहीं आप स्किप करके भाग जाओ तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ट्रीटमेंट कैसा हुआ था कैसे नहीं हुआ था। तो सारे के सारे वीडियो को मजे करते हुए देखो। उम्मीद करूंगी आप सबको बोर ना होने दो। जब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर करते हैं तो ये थेरेपी या ट्रीटमेंट बन जाते हैं, है ना। ये मशीन के तो पार्लर वाली कहाँ ही ना इतने यूज करेंगे, तो हाथन से करके ना दमा दम 2 घस्से नू मारे और 2 नू मारे और हो गया। अब न्यू सोचिए थारे मुंह पे घूम रहा। स्किन को हम बस डीपली क्लींस कर रहे हैं। अच्छा, आईज क्लोज कर दें। अब ये लग रहा भाई दूसरे वाला क्या है ये बस मेडिसिन है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ आपको। इचिंग हो रही है हल्की हल्की? नहीं तो अभी थोड़ी देर में होना स्टार्ट। जैसा गाड़ी का वो जरूरी है ना, क्या कहना है उसको, सर्विस, ऐसी फेस के लिए भी ट्रीटमेंट जरूरी है। बस लोग अवॉइड करते हैं खामोखा। अगर स्किन हेल्दी रखनी है ना अपनी, तो ट्रीटमेंट तो लेना चाहिए। और ट्रीटमेंट में ये मेडिकेटेड फेशियल्स या मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, उनको हेल्दी और ग्लोइंग बनाते हैं। इचिंग हो रही है? अभी भी नहीं हो रही? अब हो रही है। हाँ, इसमें होती है। आंखें बस बंद रखें। यही तो बीमारी में है। आंखें खोल रही है? आंखों में देखेंगे आप। पता नहीं क्यों खोल सकते हो, खोलना चाहो तो जब हटाओ उसके बाद मत खोलो। आंख बंद करके मुझे ऐसा लगे पूरी दुनिया भाजी है। आंख खोल के लगे सब नहीं है। जिसे जिसे भी करवाने हो बिल्कुल ध्यान से देखना, फोकस रखना पूरा। ये वाइट बस हल्की नहीं कहते वैसे इसे, क्योंकि थोड़ा लगता है, अब नॉर्मल हो जाएगा। आंखें बस बंद रखना आप, क्योंकि ये पूरा फ्लो कर गया होगा ना इसके ऊपर। मैं भी क्लीन कर बोलना, डॉक्टर ने मना किया मुझे। जो कहना मने मन में कह ले। लड़कों का बढ़िया, आधा ही मुंह चमके, आधा दाढ़ी भटक जा। बट आजकल लड़के भी बहुत स्किन पे ध्यान देते हैं। लड़कों को क्या जरूरत है स्किन का ध्यान देने के, तो ऐसे अच्छे लग रहे है कंसर्न आजकल लोगों को अपनी स्किन का। पता क्या है, मैं इनसे 4 साल छोटी हूँ उम्र में, और सब मुझे इनसे 4 साल बड़ी बताओ। तो बताओ ऐसा मैं तो नहीं करती। आप नहीं कहोगे? पता नहीं, फेसबुक पे हम जब भी फोटो अपलोड करते हैं तभी भर भर के कमेंट आते हैं, तू बुढ़ी है, तेरा पति। लोगों को आदत होती है नेगेटिव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकालने की, तो वो करते हैं कमेंट, है ना। तो उम्र में मैं इनसे छोटी हूँ। बस या तो ऐसा हो सकता है अभी मैं थोड़ी सी मोटी हो रखी हूँ, जब से मेरी सर्जरी हुई तो उसके बाद से मेरा वेट बढ़ गया 5-6 किलो।
अच्छा वेट गेन किया है आपने, बट वेट गेन करने के बाद भी अभी मुझे हेल्दी नहीं लग रहा। आप ठीक है अभी हेल्थ के साथ, हाइट के हिसाब से। कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना जो सालों साल चला। ये उसी तरह से बात होगी कि आपने बोला कि हम एक बार खाना खाएं फिर उसके बाद में खाना खाने की रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं ना। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है घर के काम ही बहुत है। भाई बाहर तो जंगल का भी ढोरों में भी जंगल के बारे में समझ रहे हैं। खेत का अच्छा किसान है हम। अच्छा खेती भी तो करते हो? हमारे पशु भी है। हाँ जी, आपने मुझे सही से फॉलो नहीं करा इसका। मैंने अभी रिसेंटली देखा है आपको, सच बताऊं तो। हाँ, तो जो मैंने लोग कुछ- मुझे सही से फॉलो करते हैं उन्हें पता है मैं खेत में भी जाती हूँ। अब बताओ भाई, फेस का मेरे का ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा और अभी आपको ग्लो नजर आ रहा होगा पहले की स्किन में और अब की में। लग रहा है अंतर? लग रहा है। थोड़ा सा और नजदीक से दिखाइए। आप बताइए जो मैंने बोला था वो है ऐसा या नहीं। अब भाई कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको, और जिन लोगों को कराना है ये वाला ट्रीटमेंट और मेरे फेस पे देख के लग रहा हो आपको कि हाँ डिफरेंस है। भाई जादू तो है नहीं, अब न्यू घुमाया यार कतई चांदना ही चांदना, लेकिन जैसे अभी इन्होंने करा है उसका रिजल्ट मेरे फेस पे दिख रहा है। अब धीरे 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 वो 2-4 दिन के बाद पूरा ही दिखने लगेगा। ऐसा ही है ना? हाँ जी हाँ जी, जैसे जैसे आप फेस पे अभी हम 1-2 चीजें बताएंगे, आइसिंग करना, 1-2 चीजें और होंगी, उससे आपको धीरे धीरे करके और इम्प्रूवमेंट नजर आता है। हमारा हो गया है कंप्लीट। अब आपने अपनी ऑडियंस को बताना है कि आपको चेंजेस क्या लग रहे हैं। मुझे तो इतने जोरों का रिजल्ट लगा, धूल मिट्टी सब सफा कर दिए फेस पे मेरे पे पहले से अब में मुझे बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो जिस किसी को भी ट्रीटमेंट लेना, डॉक्टर साहब का नंबर मैं नीचे डाल दूंगी, आप लोग आ जाना यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है। क्योंकि जब तक मेरा नहीं हुआ था तब तक मैं भी आप लोगों को नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैंने बताया मैं पहली बार आई थी यहाँ, और जब तक मैं खुद पे किसी चीज का एक्सपेरिमेंट नहीं करवाती, जब तक मैं तब किसी को नहीं बताती कि भाई आप वहाँ चले जाइए, क्योंकि जब तक मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता मैं क्यों ही बताऊंगी आप सबको। अभी मैंने करा लिया है, मुझे रिजल्ट लगा है इनका बहुत अच्छा। बाकी डे बाय डे आप लोग खुद देख लेना कि किस तरह का रिजल्ट आ रहा है निकल के। ठीक है जी, और नंबर मैं इनका यहाँ पे नीचे डाल दूंगी। बाकी इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी कोलैब होगी, आप लोग वहां जाके भी विजिट कर सकते हो। इनकी सारी आईडी मैं लगा दूंगी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। ये तो इमीडिएट का रिजल्ट है, मेन इसमें डेली बेसिस पे भी चेंजेस आने वाले हैं जो आप लोग नोटिस करिएगा। ये 2-3-4 दिन में आप और इम्प्रूवमेंट अपनी स्किन में नोटिस करेंगे। तो अभी बारी है हाथ के जो उनकी टैनिंग है, हम आज उसको रिमूव करेंगे, उसके लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं। चलो जी, अब दिखाते हैं टैनिंग रिमूव करवा के। हाथों के ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू। लेकिन हिंदी में नहीं उठा लगा रखी, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि को लगानी, बता देना। सही लगी? सही लगी? पहली बार अंदाजे से बिंदी लगाई मैंने। कड़ावे को वैसे तो मैं ऐसे खोले नहीं करती, पर चलो काटूंगी नहीं, मैं इसको खोल के रख दूंगी और वापस से पहन लूंगी अपने कड़ावे को। वैसे कमेंट में बता देना कि वापस से पहनने का है या नहीं पहने करते, मुझे खुद ज्यादा जानकारी है नहीं। पंडित जी ने बांध दिया था और मैं तो जब भी खोले करूँ जब पंडित जी अगली बार हमन करना है कह पुराने कड़ावे यहाँ घेर दो अग्नि में, मैं जब भी अपने कड़ावे खोलती हूँ। मशीन से कर रही थी, वो लेजर ट्रीटमेंट था, हेयर अच्छा। का लेजर ट्रीटमेंट। आपको कराना है, मशीन रखिए मेरे पास, मैं दे दूंगी। अभी आप ले लो। मेन टैनिंग आपको ना इसी पॉइंट्स पर, ये वाला जो एरिया होता है। मेन टैनिंग इसलिए है क्योंकि सबको पता है भाई हमारे खेत का भी काम है, ढोरों का भी काम है, ज्यादातर चूल्हे पे ही काम हुआ है ना, तो उसकी वजह से टैनिंग ज्यादा हो ही जाता है। अब मैं इसीलिए आपके पास आई थी, मगर भाई देखते हैं डॉक्टर से सलाह लेकर ये हटती है या नहीं हटती है। खैर काफी हद तक मुझे बहुत डिफरेंस नजर आ रहा पहले में और अभी में, लग रहा ना? हो गया ना मेरे हाथ सामने से? लग रहा अंदर? लग रहा है। लग रहा सही में ही हाथ बिल्कुल बेकार हुए पड़े थे। अभी लग रहे हैं भाई ये मेरे ही हाथ है, नहीं तो ऐसा लगा था चेहरा किसी और का और हाथ किसी और के। सही में ही ऐसा लगे था। अगर मैं कभी मेकअप भी कराऊं ना तो फिर फेस तो एकदम से अलग दिखेगा और मेरे हाथ थोड़े से अलग दिखेंगे, क्योंकि मेरे हाथों पे ज्यादा टैनिंग रहे काम वाम करने की वजह से। अभी नॉर्मल से लग रही है ना दोनों चीज।
अभी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स होते हैं, थेरेपीज होती हैं जिसमें रिजल्ट आने में थोड़ा और टाइम लगता है। इमीडिएट भी चेंजेस होता है, बट धीरे धीरे करके स्किन और इम्प्रूव होती चली जाती है। बाकी पेशेंट को भी ध्यान रखना पड़ता है, घर पे खुद भी ध्यान रखना पड़ता है, वो आपको रखना पड़ेगा। चलो जी, कोशिश करेंगे ध्यान रखने की। मतलब मेरी तरह तब मैं से गलत फहमी में हो ना, जब ये इस तरह चीज लगे, इसे चीज न लगती, ठंडा ठंडा लग रहा है। तो मैं जब दूसरों पे देखती थी ना ये वाला ट्रीटमेंट, मैं सोचती थी बहुत दर्द होता होगा जब ये हेयर रिमूव कराए इससे, तो मुझे ऐसा लगा था, पर ऐसा कुछ है नहीं। इससे तो बड़े जोर का जी लग रहा हो। उससे तो बहुत बेटर है भैया, जो वैक्सीन करा हुआ है उससे तो बहुत ज्यादा है। अगर किसी भी पॉइंट में जेल हटा तो लगे, अदरवाइज नहीं लगता है। पूरा जेल मैंने अच्छे से अप्लाई किया है। अदरवाइज इसमें हीट होती है काफ़ी शार्प, बट बीच में हमने जेल अप्लाई किया है जो कि उस हीट को कन्वर्ट कर देता है कूलिंग इफेक्ट। इसलिए आपको कूलिंग ठंडा ठंडा फील हो रहा है। हाँ हाँ, बस ठंडा ठंडा फील हो रहा है, जलन भी महसूस हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप बीच में कभी आ सके तो करा देना। ऊपर से हम गंदगी को निकाल देते हैं, बट कई बार मसूड़े के अंदर भी गंदगी होती है। 1 वीक बाद वो अपने आप ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। जब नीचे की ऊपर की हट जाती है तो नीचे की अपने आप ऊपर मूव करना स्टार्ट। और भी नजर आता है कि उसको सेकंड सिटिंग में रिपोर्ट करें। बड़ा मुँह खोलेंगे थोड़ा सा। तो भाई ट्रीटमेंट मैंने सारे के सारे ले लिए हैं, और सच बता रही हूँ मुझे तो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो लग रही है। और मेरी नाक को ना अवॉइड करना वीडियो में, वो पूछो क्यों, क्योंकि इनकी गलती नहीं है। मेरी नाक का पहले से यही सीन है, जब मैं सर्दी में कभी कोहरे में बाहर लिकड़े करूँ ना तो भी वो रेड हो जा, और मैं कुछ भी करूँ रेड हो ही जा तो थोड़े टाइम बाद ये नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी लिया है मैंने ट्रीटमेंट, और मुझे मेरा फेस काफ़ी क्लीन दिखाई दे रहा है, आपको भी दे रहा होगा। ठीक है जी। और मैंने हाथों पे भी अपनों पे ले लिया था लेजर ट्रीटमेंट इनसे, तो हेयर रिमूव सारे के सारे करा लिए थे। तो मुझे इनके यहाँ की जितनी भी फैसिलिटी थी बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं, मेरे जो टीथ है ना, इनमें इतना ज़्यादा पारिया लगा हुआ था, आपने देखा होगा वीडियो में, और इतना सारा पारिया था वो सबका सब निकल चुका है। अभी मेरे जो टीथ हैं तो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि आपको भी पता है दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है। अब लिकड़ेंगे जब हम शाम तक घर पे पहुँचेंगे। वैसे खा सकूँ मैं कुछ भी? हाँ जी बिल्कुल, सब खा सकते हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं है इससे। अच्छा जी मैं पूछ के इसलिए जा रही हूँ। और फेस पे मुझे मेरे पे क्या चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी जो मेरा फेस एकदम से, मतलब अभी तो देखो आपने किया है इतना क्लीन होगा। अब जादू तो है नहीं, कोई सोचेगा कि भाई अभी कराया अभी के अभी एकदम से पूरा का पूरा चमक जाएगा, तो इसे टाइम लगता है, जैसे कि आपने बताया। अभी भी इम्प्रूवमेंट लग रहा है, नोज पे भी रेडनेस के साथ बट एक शाइन भी नजर आ रहा है, ग्लो भी नजर आ रहा है। बाकी आपका जो इम्प्रूवमेंट है धीरे धीरे करके और आपको फील होगा, जैसे जैसे आप आइसिंग करेंगे फेस पे। अच्छा, मुझे फेस पे आइसिंग करनी है 2 टाइम, दिन में 2 बार करेंगे, 1 वीक तक ये आपको कंटिन्यू रखना है। कोई भी एक अच्छा सीरम आप नाइट में अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है जी। बाकी अगर किसी और को भी जानना है तो उनको क्लिनिक विजिट करना पड़ेगा। सनस्क्रीन अप्लाई करनी है दिन में 2 बार आपने जी। बस ये चीजें कुछ है बेसिक जो आपने फॉलो करनी है। और डेंटल के लिए भी मैं एक चीज बताऊंगी आपको जो आपने फॉलो करनी है, लाइक एक मेडिसिन बताऊंगी जो आपने अपने गम्स में अप्लाई करनी है। जो तो देखो, अगर आप में से भी किसी को टीथ की ऐसी प्रॉब्लम है, और मैं तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, कहीं भी किसी भी अनट्रेंड से मत करना। आप सोचो कि बहुत सस्ते में वहां हो रहा था, वहां इतने में हो रहा था, तो क्या हो है, हम किसी अनट्रेंड बंदे के पास चले तो जाएंगे, पर उसकी हमें लाभ होने के बजाय नुकसान ज्यादा होते हैं। तो अगर आप कभी भी करा रहे हो तो किसी डॉक्टर से ही कराना, और डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए जिसको पहले से इन सब चीजों के बारे में इस फील्ड में काफी लंबे समय से हो, जानकारी हो। ऐसा नहीं कि किसी के पास सीख कर वो दुकान खोल के बैठकर आपने उससे करा लिया। तो ये जो है हमारी जो डॉक्टर हैं ये BDS है। बताइए मैम अपना। मैं डेंटिस्ट हूँ, साथ में मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ, तो आप स्किन के लिए और डेंटल के लिए आप विजिट कर सकते हैं। तो आपको जो भी ट्रीटमेंट चाहिए आप इनके यहाँ से ले सकते हो, ये अपना बेस्ट ही देते हैं। बाकी अपना एक्सपीरियंस अवनी जी ने शेयर किया ही है। नहीं भाई, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं फिर से आऊंगी बिल्कुल, हम वेट करेंगे नहीं, जितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा फिर से आऊंगी। वो होता है ना कि अगर हमें कहीं से रिजल्ट मिलते हैं तो हम वहाँ दोबारा जरूर जाते हैं। भाई हमें लग रहा है कि हमारी स्किन पे भी काफी फर्क नजर आ रहा है। और टीथ के लिए बोलूँ तो मैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे नजर आया है। और अगर आपको भी व्हाइटिंग करानी, दांत साफ करवाने सफेद, ये भी, और पारिया हटवाना, मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस होगी। अब इसी के साथ मैं भी घर को चलूं क्योंकि इनके भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं और मेरे भी कर रहे हैं, तो
चलो जी अब देखते हैं रास्ते में क्या क्या खाते पीते हैं, क्योंकि बिना खाए पिए तो मेरी दाढ़ गलती नहीं। सवेरे से होली है हमें सांझ, और अब हम वहां से आ चुके थे क्लिनिक से, मतलब रास्ते में ही हैं अभी, और भूख लग रही है हमें बहुत ज्यादा। सुबह पकोड़े बनाए थे और जैसे कि तुमने देखा था थोड़े से मैंने उसमें ले लिए थे पैकेट में, ये रे अब वे हमने सवेरे खा लिए थे, उनमें सांझ लो के हो रहा। अब वहाँ क्लिनिक पे 1 कप चाय भी पी थी, तो 1 कप चाय में भी भाई भला नहीं होता, भूख लगे बहुत तेज, और अभी लग रही है हमें बहुत ज्यादा भूख। और अब हम रुके हैं रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए, और पतिदेव करने गए हैं इतना ऑर्डर, कह रहे तू यहीं बैठी रहे, मैं अभी ऑर्डर करके आ रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वैसे मुझे मेरा फेस काफी ग्लोइंग लग रहा है, जब तो एकदम से ही था ना तो एकदम से कोई चीज हाथ लगाने को मना करी थी। भाई सही में मुझे अगर कोई यूं कहते ना तू यो काम मत करिए, मैं उस काम को अदबद के करूंगी, ज्यादा करूंगी मैं उस काम को। पता नहीं मेरे में यो आदत है, जड़ा सब में यो आदत है। अगर मुझे डॉक्टर ने कह दिया खाना नहीं खाना, आपका मतलब 2-3 दिन का परहेज है, तो मुझे फिर खाना ही खाना है। मेरा ऐसे हिड़क उठेगी तू जाके उसी चीज को कर, मतलब डॉक्टर ने मना कर दी तो फिर पता नहीं अपने आप ही क्रेविंग इतनी ज्यादा क्यों है। वैसे चाहे मैं पूरे दिन ना खाऊं, पर अगर डॉक्टर ने मना कर दी तो मैं जरूर खाऊंगी। अभी जैसे मैंने दांत करवाए अपने, पार ये लग रहा था बहुत ज्यादा भर कर, मैं बहुत लंबे समय से सोच रही थी उसे सही करवाने की, और अब मेरी जीभ बार बार यहीं जा रही है। मतलब पूरा रास्ता होगा मेरी जीभ यहाँ से हटी नहीं है, दांत पे जावा है बार बार। तो शायद मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, पता नहीं सबके साथ ऐसा हुआ है, जिस चीज के लिए मना हो वही काम मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। अभी खाने का ऑर्डर देने गए हैं, देखते हैं क्या क्या खाने का ऑर्डर दे के आते हैं। पिछले 10 मिनट से बैठी हूँ मैं यहीं गाड़ी में, और अभी पतिदेव का कॉल आया, आजा आजा आ गया खाना। तो चलें जी खाना खाने। कैसा लग रहा खाना? मम्मी ने बनाया है? बाहर से लाई हूँ। अब बेटा इतनी रात को आऊंगी तो खाना तो लेके आना ही पड़ेगा, क्या करूँ, काम ही ऐसा हो रहा। वैसे ऐसा ही लग रहा ना जैसे घर का खाना हो। भाई हमने जब से मैं बीमार हुई हूँ चाइनीज खाना छोड़ दिया, ना मोमोज लाते हम, ना कोई ऐसी चीज लाते जो बच्चों को नुकसान दे रहे या हमें नुकसान दे रहे। अब सीधा दाल और रोटी है बस। नोनू करा आज फिर से दाल रोटी। दाल मखनी और रोटी। दाल मखनी और रोटी, अच्छा जी। ये इतना छोटा बच्चा किसका है? किसका है नोनू ये इतना छोटा सा बच्चा? ये बेबी किसका है? बिब्बी का। दादू के नाम है? यही पैर के गए। कब लाए थे मिठू ने तेरे पापा? कल ही शाम। इसलिए तो पहन के गए, मिठू को ज्यादा अच्छे लग रहे थे। शाम तो पहले नहीं मेरी चप्पल भूल के आए थे और अपने कपड़े लेके आए थे। चप्पल ले आए थे ना? अभी तो लाए हो, कल तो नहीं लाए थे ना। अब तो आ गई। हाँ अब आ गई। तो आराम सही है, रात पूरा नींद आई तुझे। पैर के सोंगी रात को। जुराब उठा ले ऊपर से। कभी निकल जा। छोटा बच्चा। खुद रहना। जान की ना मुझे। पहले खाना तो खा ले, खाना खा ले खाना। चीज़ें खानी? मैं ना खाऊं, तुम ही खा लो बस।